हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर शामली से बड़ी है, जहां पर मुठभेड़ में जख्मी एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार की मौत हो गई है। बदमाशों से लोहा लेते वक्त पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत हुई है। सुनील कुमार ने 4 शातिर अपराधियों को कल मार गिराया था। 3 दिन पहले मुठभेड़ में सुनील गंभीर रूप से घायल हुए थे। सुनील बहादुर और काफी निडर पुलिस अधिकारी थे। सुनील कुमार ने अपनी फर्ज के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सुनील कुमार की शहादत पर भारत समाचार की श्रद्धांजलि। तो जिस तरीके से एक निडरता, बहादुरी दिखाई है पुलिस अधिकारी सुनील कुमार ने, भारत समाचार उनको नमन करता है। उन्होंने अपने फर्ज के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया और ऐसे वीर बहादुर अधिकारी इंस्पेक्टर को भारत समाचार की तरफ से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत हो गई है। जिस तरीके से एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी शामली में, 4 बदमाशों को ढेर किया था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती थी और जिस तरीके से इन पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था, लगातार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से ये आंख मिचौली पुलिस के साथ कर रहे थे, और कल जिस तरीके से एक बड़ी खबर आई, हमारे एसटीएफ पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने तमाम बदमाशों से लोहा लेते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सुनील कुमार बहादुर के बारे में कहा जाता है, सुनील कुमार के बारे में बहुत बहादुर और निडर पुलिस अधिकारी थे और इनके काफी चर्चे भी थे। एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार जिनकी मौत हुई है, भारत समाचार उनको नमन करता है, उनकी शहादत को नमन करता है। 4 शातिर अपराधियों को इन्होंने मार गिराया था। तो पिछले 15 दिनों से एसटीएफ जिस तरीके से इन तमाम जो बदमाशों को ढूंढ रहा था और ये 15 दिनों से लगातार पुलिस के साथ आंख मिचौली एसटीएफ के साथ खेल रहे थे, कल एसटीएफ ने 4 शातिर अपराधियों को मार गिराया और इनसे लोहा लेने में जख्मी इंस्पेक्टर जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन उनको डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार की आज जैसे ये खबर आई, पूरे प्रदेश भर के लोगों में काफ़ी दुख देखने को मिल रहा है। बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत हुई है। सुनील कुमार ने 4 शातिर अपराधियों को शिकस्त दी थी, मार गिराया था। 3 दिन पहले मुठभेड़ में सुनील गंभीर रूप से घायल हुए थे। सुनील कुमार काफ़ी बहादुर और निडर पुलिस अधिकारी थे। सुनील कुमार ने अपने फर्ज के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और सुनील कुमार की शहादत पर भारत समाचार की श्रद्धांजलि। रविंद्र सुलानिया इस खबर पर मेरे साथ मौजूद है। रविंद्र, जिस तरीके से बदमाशों के साथ लोहा लिया एसटीएफ के इंस्पेक्टर ने, ये वाकई में बहुत बड़ी कहा जा सकता है बहादुरी थी, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। होनी को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन उनकी शहादत पर पूरे प्रदेश को गर्व है। रविंद्र, हाँ बिल्कुल स्वाति, देखे जिस तरीके से कल जो है मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद जो है जो इंस्पेक्टर थे उनको गोली लगी थी मुठभेड़ के दौरान और उनकी हालत बेहद चिंताजनक बनी थी। कल करीब 6 घंटे उनका ऑपरेट जो है वो गुड़गांव के जो है मेदांता हॉस्पिटल में चला और वो जिंदगी मौत से लड़ रहे थे, लगातार जो है वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज वो जिंदगी की जंग से हार गए और वो उनकी शहादत पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस वो याद कर रही, क्योंकि वो हमेशा अपने अकेले दम पर बदमाशों से लोहा लेते थे और लगातार उन्होंने कई बड़े गैंग का सफाया किया है, चाहे वो मुस्तकीम कद्दा हो या फिर मुकीम काला हो। तमाम जो बड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के जो गैंग थे उनसे उन्होंने लोहा लिया और एक बहुत लंबा टाइम उन्हें जो है एसटीएफ यूपी में काम करते हो गया था। कई बड़े गैंग का उन्होंने सफाया किया है। सीधा वो AK-47 चलाने का बड़ा शौक था उनको और वो हमेशा AK-47 से ही जो है मुठभेड़ में मौजूद रहते थे। तो कल जो मुठभेड़ हुई थी रात में परसों, उसका भी यही सीन रहा था कि जब उन्होंने सीधा बदमाशों ने अटैक किया तो उन्होंने भी सीधा अटैक बदमाशों पे किया था और इस दौरान 3 गोली उनको जो है वो पेट में लगी थी, जिसके कारण उनकी हालत बेहद चिंताजनक बन गई थी। हालांकि पुलिस और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते उनको तत्काल करनाल भर्ती कराया था, जहाँ से हालत गंभीर होने पर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था, जहाँ लगातार डॉक्टर्स की जो पैनल था वो उनका उपचार कर रहा था। कल ऑपरेशन हुआ उसके बावजूद, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने एक अपनी शहादत दी है और वो उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है नम आंखों से उनकी शहादत को नमन कर रही है, सलाम कर रही। जी स्वाति।
रविंद्र, बिल्कुल। अच्छा, इनके परिवार के बारे में और क्या जानकारी सामने आ पाई अभी तक? कहाँ के रहने वाले थे इनके, और क्या आपकी किसी से बातचीत हुई और क्या कुछ निकल कर आया है इनके परिवार के बारे में अभी तक? बिल्कुल, देखिए इनकी जो फैमिली है वो मेरठ में रह रही है, मेरठ में ये रहते थे और मेरठ एसटीएफ यूनिट के लिए ही ये काम करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े गैंग थे वो सब गैंग इनके टारगेट पर हमेशा रहते थे। ये हमेशा वाच करते रहते थे किस गैंग का बदमाश किस इलाके में जो है वो सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है, कहाँ वो घटना करने की फिराक में लगा हुआ है। हमेशा इनका जो पूरा जो कार्य रहता था वो दिन रात ये 24 घंटे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काम करते थे। हमेशा इनका टारगेट सीधा ये रहता था कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाए। पश्चिम यूपी में जितने भी बड़े गैंग थे उन सबको जो है, रविंद्र, ऐसे न जाने कितने गैंग हैं जो कहा जा सकता है कि जो बड़ी चुनौती बने थे, और ऐसा ही ये गैंग था जिस पर इन्होंने शिकस्त की है। एक बड़ी जीत कहा जा सकता है एसटीएफ की कल हुई। एक बड़ी चुनौती भी था निश्चित तौर पर। उनके बलिदान को, उनके शहादत को पूरे प्रदेशवासी याद रखेंगे, क्योंकि 15 दिनों से, जैसा कि खबरें निकल कर आ रही थी कि 15 दिनों से ये पूरा जो गैंग था आंख मिचौली कर रहा था एसटीएफ के साथ, और आखिरकार सफलता मिली। अब बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से लगातार मुकीम काला गैंग से जो शातिर बदमाश थे उन पर उनकी नजरें थी, क्योंकि ये लगातार जो है पश्चिम यूपी में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। लूट, हत्या, डकैती इनके लिए एक आम अपराध की तरह था जिसको ये घटनाओं को अंजाम देते थे। तो ये पूरी तरीके से जो है एसटीएफ के टारगेट पर थे। बहुत बड़ी चुनौती जो है यूपी एसटीएफ के लिए ये बने हुए थे और ये सर का दर्द जो है यहाँ लोगों के लिए बन गए थे। तो मुकीम काला गैंग का जैसे ही सफाया किया गया है तो उसमें यूपी एसटीएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और जो इंस्पेक्टर सुनील कुमार की शहादत हुई है इसका जो है पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए रविंद्र।